नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं संपत्ति चिन्हों के विषय में। संपत्ति चिन्हों के विषय में इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके अर्थ के बारे में जानेंगे और इसके दंड के बारे में जानेंगे। जो संपत्ति चिन्हों के विषय में धारा 345 से 350 में दिया गया है, यह जो आपकी बीएनएस है, आईपीसी के स्थान पे जो भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस आई है, उसका यह अध्याय 18 है। अध्याय 18 335 से 350 में दिया गया है, लेकिन संपत्ति चिन्हों के विषय में 345 से 350 में दिया गया है। यह लागू हुई थी 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। बिल 23 में आया था, लागू 24 में हुई थी। धाराएं इसमें 358 हैं, अध्याय 20 हैं और इसका क्रमांक 45वें नंबर का है। तो देखते हैं संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम देखते हैं धारा 345 धारा क्या कहती है। 345 धारा कहती है, वह चिन्ह जो यह द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि चल संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, संपत्ति चिन्ह कहा जाता है। जो यह द्योतन करने के लिए कि चल संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, यह 345 में दिया गया है। 345 के सेकंड वाले पॉइंट में इसकी परिभाषा दी गई है। परिभाषा में क्या दिया गया है, किसी दूसरे की संपत्ति अपने कब्जे में करना या कूटकरण करना इसकी परिभाषा के अंतर्गत आता है। हम इस भाषा को देखते हैं। जो कोई किसी चल संपत्ति या माल या किसी पेटी या पैकेज या अन्य पात्र को जिसमें चल संपत्ति या माल रखा हो, जिसमें चल संपत्ति या माल रखा हो, ऐसी रीति से चिन्हित करता है, या किसी पेटी, पैकेट या अन्य पात्र जो कोई चिन्हित है। किस प्रकार चिन्हित है कि यह संपत्ति एक ही है और बी इस पे कब्जा करना चाहता है। इसका चिन्हित है लेकिन यह कब्जा करना चाहता है, तो इसमें दिया गया है संपत्ति चिन्हों के विषय में। ऐसी रीति से उपयोग में लाता है जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से परिकल्पित या इसमें यह विश्वास कारित हो जाए कि इस प्रकार चिन्हित संपत्ति या माल या इस प्रकार चिन्हित किसी ऐसे पात्र में रखी हुई है कोई संपत्ति या माल ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह नहीं है, वह मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है, यह कहा जाएगा। इसके लिए दंड जो 345 के थर्ड वाले पॉइंट में दिया गया है, जो कोई किसी मिथ्या चिन्ह जो कोई किसी मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है, जब तक कि वह यह साबित ना कर दे कि उसने कपट करने के आशय के बिना यह किया है। कपट करने के आशय के बिना किया है, अगर यह साबित नहीं कर पाता है तो क्या होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह रहा आपका नॉर्मल दंड। अब इसमें थोड़ा सा 386 में भी दंड दिया गया है। किस प्रकार का दंड, यदि कोई किसी आशय से यह संभाव्य जानते हुए व्यक्ति को क्षति कारित करता है तो इसमें 346 में दंड का प्रावधान है। देखते हैं किताबी भाषा। जो कोई किसी संपत्ति चिन्हों को यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह उसके द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति करे, किसी संपत्ति चिन्ह को अपसारित करता है या फिर नष्ट करता है, विरूपित करता है, या विरूपित यानी बिना रूप की उसका रूप बिगाड़ता है, या इसमें कुछ जोड़ता है, यह जोड़ना भी आता है, कुछ इसमें जोड़ता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 347 में भी दंड है। कोई कूटकरण करता है तो उसके लिए दंड है। देखते हैं। जो कोई किसी संपत्ति का जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 347 का जो सेकंड वाला पॉइंट है, इसमें भी दंड दिया गया है। किस प्रकार का, इसके लिए क्या दंड है, जो कोई किसी संपत्ति का जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो
या किसी ऐसे चिन्ह का जो लोक सेवक द्वारा द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता हो, कि किसी संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा या किसी विशिष्ट समय या स्थान पर भी निर्मित की गई है, या यह कि वह संपत्ति किसी विशिष्ट क्वालिटी की है या किसी विशिष्ट कार्यालय में पारित हो चुकी है, या यह कि किसी छूट के हकदार है। कूटकरण करता है यदि लोक सेवक या किसी ऐसे चिन्ह को उसे कूटकृत करते हुए असली के रूप में उपयोग में लाया था। कूटकरण करने के बाद असली जैसी बना देता है, उसे उपयोग में लाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 348, जो कोई किसी संपत्ति को किस प्रकार डाई, पट्टी या अन्य उपकरण द्वारा, तो क्या होगा, जो कोई संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के प्रयोजन के लिए कोई डाई, पट्टी या अन्य उपकरण द्वारा या अपने कब्जे में रखता है, या वह द्योतन करने के प्रयोजन से कि कोई माल ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह नहीं है, किसी संपत्ति चिन्ह को अपने कब्जे में रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की डाई, पट्टी या अन्य उपकरण जो किसी चीज को नकली बनाने के लिए काम में लाते हैं, यदि कोई ऐसे रखते हैं तो दंड 3 वर्ष तक का या जुर्माना या दोनों हो सकेंगे। धारा 349, जो कोई किसी माल या किसी चीज को, किसी माल को या किसी चीज को स्वयं उस पर या किसी ऐसी पेटी, पैकेज या किसी अन्य पात्र जिसमें ऐसा माल रखा हुआ है, कोई कूटकृत संपत्ति चिन्ह लगा हुआ है या छपा हुआ होते हुए बेचता है या बेचने के लिए अभिदर्शित करता है या अपने कब्जे में रखता है, तब तक कि वह यह साबित ना कर दे कि किसी भी प्रकार की कूटकृत संपत्ति चिन्ह को यदि बेचता है या अपने कब्जे में रखता है, तो क्या होगा, जब तक वह साबित ना कर दे, क्या क्या साबित ना कर दे, इस धारा के विरुद्ध अपराध ना करने की सब युक्ति युक्त पूर्वधानी बरतते हुए चिन्ह के असलीपन के संबंध में संदेह रखने के लिए उसके पास कोई कारण अधिकथित अपराध करते समय नहीं था, तथा अभियोजित द्वारा या उसकी ओर से मांग किए जाने पर उसने उन व्यक्तियों के विषय में जिससे उसने ऐसा माल या चिन्ह अभी प्राप्त की है, वह सब जानकारी दे दी थी जो उसकी शक्ति में थी, या नेक्स्ट देखते हैं, अन्यथा उसने निर्दोषितापूर्ण कार्य किया है, यह साबित अगर वो नहीं कर पाता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 350, 350 लास्ट धारा है, जो कोई किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र के ऊपर जिसमें माल रखा हुआ है, ऐसी रीति से कोई ऐसा मिथ्या चिन्ह बनाता है, किसी भी पेटी में हो, पैकेट में हो या फिर अन्य पात्र में रखा हुआ हो, यदि ऐसी रीति से कोई मिथ्या चिन्ह बनाता है, किसी दूसरे प्रकार का चिन्ह बनाता है, जो इसलिए युक्ति युक्त रूप से परिकल्पित है कि उससे किसी लोक सेवक को या अन्य व्यक्ति को यह विश्वास कारित हो जाए कि ऐसे पात्र में ऐसा माल है जो उसमें नहीं है। एक पात्र है, मान लीजिए इसमें शराब रखी है और वह बुक का निशान बना देता है कि इसमें किताबें रखी हैं, लेकिन इसमें तो शराब रखी है, तो वह पात्र में ऐसा माल है जो उसमें नहीं है, इस प्रकार का चिन्ह बनाता है, या यह कि उसमें ऐसा माल नहीं है जो उसमें है, या यह कि ऐसे पात्र में रखा हुआ माल ऐसी प्रकृति या क्वालिटी का नहीं है, उसमें हल्की क्वालिटी का है। किसी भी माल की क्वालिटी के लिए मान लो A+ ग्रेड मिली है और उसमें किसी रद्दी क्वालिटी का माल भर देता है, जो उसकी वास्तविक प्रकृति या क्वालिटी से भिन्न है, जो उसमें लिखा है वह माल उसमें नहीं है, जब तक कि वह यह साबित ना कर दे कि उसने
यह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया था। यह साबित ना कर दे कि उसने यह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया था। अगर नहीं कर पाता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 350 का ही सेकंड पैरा है। जो कोई उपधारणा 1 के अधीन प्रतिषिद्ध किसी प्रकार से किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह का उपयोग करता है, जब तक कि वह यह साबित ना कर दे कि उसने यह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया था। मिथ्या चिन्ह यानी किसी दूसरे का चिन्ह का इस्तेमाल करता है, वह उसी प्रकार दंडित माना जाएगा मानो उसने उपधारणा 1 के अधीन अपराध किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 19। अध्याय 19 में दिया गया है आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि के विषय में। यह आपका लास्ट अध्याय होगा। 20 में सिर्फ निरसन दिया गया है और अध्याय 19 है। 1 से लेके आपका अध्याय 1 से और 20 अध्याय तक की वीडियो हमारे चैनल पे डली है। 18 हो गया, नेक्स्ट डे 19 भी डाल देंगे। 20 में मात्र निरसन दिया गया है। तो पूरी बीएनएस हमारे चैनल पे डली है। यदि आप इसकी लॉ से संबंधित किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं या बीएनएस पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे द मॉरल एजुकेशन पे जाके लॉ सेक्शन के जो प्लेलिस्ट है उसमें इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट बाई पार्ट डली है। और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।